हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनुज सर पर। तो भाइयों, इस चैप्टर के आपको कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चन कराते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, मैं आपको इस चैप्टर के बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं। इनमें से एक ने दूसरे से 24 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको तुरंत क्वेश्चन को करना है। तो देखो कैसे करते हैं। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं, यानी दो विद्यार्थी ए और बी हैं। इनमें से एक ने दूसरे से 24 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी ए ने बी से 24 अंक अधिक मिले, यानी ए को बी से 24 अंक अधिक मिले तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। यानी 56% की फ्रैक्शन वैल्यू 56/100। 4 से काटा 56 को तो कटा आपका 14 बार और 4 से कटा 25 बार, यानी 14/25। तो ए और बी का कुल योग कितना हुआ? 25। 25 में से ए को 14 अंक मिले, यानी ए को आपके 14 अंक मिले, तो बी को कितने मिले? 11। तो ए को बी से कितने अंक अधिक मिले? यानी 3 अंक अधिक मिले। ए को बी से 3 अंक अधिक मिले, तो 3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, यानी 3 यूनिट बराबर 24। तो 1 यूनिट बराबर 8। तो 14 बराबर 14 इंटू 8 बराबर 112। यही आपका आंसर है, यानी ए को 112 अंक मिले। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 65 छात्राओं और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्राओं की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्राओं की कुल संख्या का 40% शूट्स मिलता है। तो कुल कितनी शूट्स थी? यानी एक कक्षा है, यानी एक क्लास में 65 छात्र और 4 शिक्षक हैं और प्रत्येक छात्र को, यानी ईच स्टूडेंट को प्रत्येक छात्र को छात्राओं की, तो टोटल छात्र कितने हैं? 65 की कुल संख्या का 20%, कुल संख्या का 20% शूट्स मिलते हैं। तो 65 का 20% निकालोगे तो देखो 65 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 65 का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कटाया 13 है, 13 पंजे 65। तो 65 का 20% 13। प्रत्येक शिक्षक को, यानी प्रत्येक प्रत्येक शिक्षक को छात्राओं की कुल संख्या का, यानी 65 का 40% शूट्स मिलते हैं। तो 65 का आप 40% निकालोगे, देखो 65 का 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 5 से कटाया 13 बार, 13 दूनी 26, यानी 65 का 40% 26। तो कुल कितनी शूट्स थी? तो आपको बतानी है टोटल कितनी शूट्स थी। तो देखो 65 आपके छात्र हैं कक्षा में और प्रत्येक छात्र को 13 शूट्स मिल रहे हैं। तो 65 इंटू 13 प्लस प्रत्येक शिक्षक को 26 शूट्स मिल रहे हैं और कक्षा में हमारे कितने शिक्षक हैं? 4 शिक्षक हैं। तो 4 इंटू 26, तो 13 पंजे 65, यानी 6 आपने दिमाग में रख लिया।
13 छिक्के 78, 78 और 6 84 प्लस 4 छून 24, 4 2 भाग में रख लिया और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 845 प्लस 104 यानी 949। तो उन्हें कुल 949 सूट्स मिलते हैं। यही आपका आंसर है। अब आप कर लीजिए, ऑप्शन में है नहीं है, यानी 949, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो ए की आय ज्ञात करें। हमने माना कि ए की इनकम ए है, ए की इनकम ए है और बी की इनकम बी है, यानी ए की आय ए है और बी की आय बी है। तो ए अपनी आय का 90% खर्च करता है, तो कितना बचाता है? 10%। तो ए का 10% बचा रहा है। बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 20% बचाता है और उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो परसेंट से परसेंट काटा, 10 दूनी 20, 2 से काटा यह 2 बार, 2 दूनी 4। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। तो 3 और 2 5, तो ए और बी की कुल आय कितनी हुई? 5। 5 रिप्रेजेंट कर रही है 1500 को, यानी 5 यूनिट बराबर 1500। तो 1 यूनिट बराबर 300, 5 से कटाया 3 बार। तो ए की आय हमें बतानी है, तो 1 बराबर 300, यानी 1 यूनिट बराबर 300, तो 3 बराबर 3 इंटू 300 बराबर 900 रुपये। यही आपका आंसर है, यानी ए की आय 900 रुपये है। तो अब आप कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1 दर्जन जोड़ी जुर्राबों का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती है, तो 60 रुपये में कितनी जोड़ी जुर्राबें खरीदी जा सकती हैं? यानी 1 दर्जन जोड़ी जुर्राबों का अंकित मूल्य यानी एमआरपी 180 रुपये है, यानी 12 जोड़ी जुर्राबों का अंकित मूल्य 180 रुपये है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की छूट दी जा रही है, यानी 4/5। तो 80 का 4/5 निकालोगे, यानी उस पर 20% की छूट दी जा रही है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की छूट दी जा रही है, यानी 4/5। 5 से 1 काटा, 5 3 15, 5 6 30, तो 36 इंटू 4 यानी 144 रुपये। अब 12 जोड़ी जुर्राबों का मूल्य, 12 जोड़ी जुर्राबों का अंकित मूल्य 144 रुपये है। तो 1 जोड़ी जुर्राब का अंकित मूल्य, तो 12 से इसमें भाग दिया, 12 12 में 144, 12 रुपये प्रति जोड़ी, यानी 1 जोड़ी जुर्राब का मूल्य 12 रुपये है। तो 60 रुपये में कितनी जोड़ी जुर्राबें खरीदी जा सकती हैं? यानी 1 जोड़ी जुर्राब का मूल्य 12 रुपये, तो 60 रुपये में कितनी जोड़ी जुर्राबें खरीदी जाएंगी? यानी 60/12,
तो 12 यानी 5 जोड़ी, यानी 60 रुपए में 5 जोड़ी जुर्राबें खरीदी जाएंगी। यही आपका आंसर है। अब आप कर लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा था। एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, 100 नीले गोले हैं, 50 आपके लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। तब 25% नीले गोले निकाले, यानी 100 का 25% निकालो कि 25 आया, 100 में से 25 गया यानी 75 आपके नीले गोले बचे। लाल गोलों में से 50% निकाले, यानी 50 का 50% 25, तो 50 में से 25 निकाले तो 25 बचे, यानी आपके लाल गोले 25 बचे। काले गोलों में से कुछ नहीं निकाला, जितने पहले थे काले गोले अब भी उतने ही हैं। तो अब कितने हैं? 50। तो टोटल गोले कितने हुए? 75 और 25 100 और 50 150। 150 आपके कुल गोले हैं। तब काले गोलों का प्रतिशत है, तो टोटल गोले हमारे 150 हैं। 150 में काले गोले कितने? 50, तो 50 बट्टे 150, 50 बट्टे 150। 0 से 0 कटा, 5 से कटा है 3 बार, यानी 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर है। अब आप कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।